कंडक्टर जर्मेनियम और कॉपर वायर अगर जॉइन करोगे तो उसमें करंट नहीं फ्लो होता, मतलब जर्मेनियम टू कॉपर ऐसा करंट नहीं फ्लो होता है कॉपर टू कॉपर। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ मेटल लेयर ग्रो करते हैं, फ्यूज करते हैं एक्चुअली, सो दैट अगर आप सिंपली वायर कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो होते, बट फ्यूज करोगे जर्मेनियम और कॉपर तो फिर जर्मेनियम से कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कुछ समझे? क्योंकि सर्किट में कनेक्शन करना है तो कनेक्शन कौन से वायर से करते हैं? कॉपर वायर से। तो जर्मेनियम को ये डायोड बना रहता है जर्मेनियम या सिलिकॉन का, तो इसको डायरेक्ट कॉपर वायर लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कॉपर वायर में फ्लो नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे मेटल सबस्ट्रेट ग्रो करते हैं, यानी मेटल एक्चुअली मेल्ट करके उसमें लगाया जाता है। तो मेल्ट करके लगाओगे तो फिर जर्मेनियम से मेटल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और फिर इसको कॉपर वायर लगाओगे, कॉपर को कॉपर वायर लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। समझ में आया? तो यहाँ इसलिए मेटल सबस्ट्रेट ग्रो करते हैं, यहाँ भी दो मेटालिक कॉन्टैक्ट्स करते हैं, सो दैट यहाँ करंट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से कॉपर वायर में जाएंगे, और ऊपर डिपॉजिट करते हैं SiO2 लेयर। ये एंटी रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी ये लाइट को रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाने देती, एंटी रिफ्लेक्टिंग लेयर। इज ओके? समझ में? तो यहाँ दिस सोलर सेल इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन डायोड. इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इज ओके? तो लाइट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन डिप्लीशन लेयर, तो इस सोलर सेल के डिप्लीशन लेयर पे इंसिडेंट करते हैं। तो यहाँ डिप्लीशन लेयर में यू नो वहाँ पे जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन्स है कोवेलेंट बॉन्ड में, वैलेंस बैंड में। इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिली तो वो वैलेंस टू कंडक्शन बैंड जाते हैं। तो यहाँ डिप्लीशन लेयर पे लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो अगर इस लाइट का जो फोटॉन है उसकी एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। इज ओके? तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस्ड हुए, कहाँ प्रोड्यूस्ड हुए? डिप्लीशन रीजन में। अब डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी साइड कैसे है डिप्लीशन रीजन की? नेगेटिव, और एन साइड होती है पॉजिटिव। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन साइड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ के जो होल्स बने, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स बने, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन रीजन एंड होल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पी रीजन। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एन रीजन में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और होल्स यहाँ पी रीजन में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ डिप्लीशन लेयर पे ही लाइट क्यों इंसिडेंट होता है, करवाते हैं, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगी उन पे फोर्स एक्ट होगा सिर्फ डिप्लीशन रीजन में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पे फोर्स एक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन होल्स इधर पी रीजन की ओर इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, क्योंकि पी पॉजिटिव है, नहीं सॉरी पी निगेटिव है, तो यहाँ पे होल्स मूव होते हैं, और एन रीजन जो है पॉजिटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। तो फोर्स यही तक है, तो फोर्स यहाँ तक उन पे एक्ट होगा, तो फोर्स वी राइट एज Q इंटू ई, इतना फोर्स एक्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वो वेलोसिटी बढ़ी तो वो यहाँ तक आएंगे, यहाँ आया तो फोर्स जीरो हो गया, ये डिप्लीशन लेयर, यहाँ तक फोर्स एक्ट होगा, फोर्स जीरो हो गया, फोर्स जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो उन्हें जो वेलोसिटी मिली उतनी वेलोसिटी से वो और आगे जाएंगे, यानी होल्स यहाँ तो मूव होंगे ही, मतलब यहाँ तक तो आएंगे ही, फिर यहाँ आगे भी उतनी वेलोसिटी से मूव होंगे और होल्स कलेक्ट होंगे पी रीजन में, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे एन रीजन में। इज दिस क्लियर? अगर यहाँ पे हमने लाइट इंसिडेंट करवाया तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा और वो यहाँ एक जगह कलेक्ट नहीं होंगे। इज दिस क्लियर? तो इसलिए एनर्जी इंसिडेंट करवाते हैं डिप्लीशन लेयर पे, इसीलिए पी रीजन थिन रखते हैं। क्यों? ताकि डिप्लीशन लेयर ऊपर ही रहे, डिप्लीशन लेयर पी और एन के बीच में होती है ना, ताकि वो ऊपर ही रहे। अगर आपने पी बहुत थिक बनाया तो लाइट जो आप ऊपर इंसिडेंट करवाओगे शायद वो डिप्लीशन लेयर तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इसलिए पी लेयर बहुत थिन रखते हैं सो दैट लाइट पहुंचेगा
डिप्लीशन लेयर तक। इज दिस क्लियर? तो आपको बस ये जो लिखा है इतना ही याद रखना है आपको, ये आपको समझने के लिए कि डिप्लीशन लेयर पे लाइट क्यों इंसिडेंट करवाते हैं, क्योंकि डिप्लीशन लेयर में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुई, तो इलेक्ट्रॉन्स गए टुवर्ड्स एन रीजन, होल्स गए टुवर्ड्स पी रीजन, तो पी रीजन में पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हुए, एन रीजन में नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हुए, तो पी रीजन एक्ट्स एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड एन रीजन एक्ट्स एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये सेल बन गया। सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इज दिस क्लियर? तो अब ये सेल बन गया। तो जैसे आप सेल यूज करते हो, जैसे लेक्लान सेल, उसका ईएमएफ कितना रहता है? 1.5 वोल्ट। तो वैसे ही सोलर सेल का ईएमएफ होता है 0.5 टू 1 वोल्ट के बीच में। अब ये सेल बन गया, तो जैसे लेक्लान सेल, आप उसके अक्रॉस आप कुछ कनेक्ट करते हो तो वहाँ करंट फ्लो होता है, उस डिवाइस को वो करंट देता है। वैसे ही ये सेल बन गया, इसके अक्रॉस आपने कुछ डिवाइस कनेक्ट किया तो इसमें से करंट फ्लो होगा। समझ में आया? इज दिस क्लियर? तो बोलो, आपने ये डायोड एज अ सेल काम कर रहा है, डायोड एनर्जी सप्लाई कर रहा है यहाँ। इज दिस क्लियर? हम डायोड को बैटरी नहीं लगा रहे, डायोड ही बैटरी का काम कर रहा है। इज दिस क्लियर? अच्छा, आउटसाइड डायोड करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? P2 N जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये बैटरी है, बैटरी में आउटसाइड बैटरी करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जबकि डायोड, जब हमारा कन्वेंशनल डायोड है, अगर आपको याद होगा, तो उसको हम फॉरवर्ड बायस जब करते हैं तो इनसाइड डायोड करंट फ्लोज फ्रॉम P2N एंड आउटसाइड डायोड करंट फ्लोज फ्रॉम N to P। तो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम P2N, दैट इज अपोजिट टू दैट इन कन्वेंशनल डायोड। एंड सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में करंट और वोल्टेज इसलिए ऊपर के क्वाड्रेंट में नहीं दिखाते, नीचे दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू दैट इन कन्वेंशनल डायोड, एंड सो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे नीचे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऊपर वाले क्वाड्रेंट में नहीं दिखाते, वी आई कैरेक्टरिस्टिक नीचे वाले क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये सेल है, सेल के केस में सेल के अक्रॉस का वोल्टेज मैक्सिमम कब होता है, ये लिखा क्या आप लोगों ने? अच्छा, यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। सेल में इफ यू रिमेम्बर, ये अगर सेल है हमारा, तो इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये लोड रेजिस्टेंस R, डू यू रिमेम्बर? इसके अक्रॉस का ये वोल्टेज इक्वल टू ईएमएफ होता है जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता। इसलिए ये वोल्टेज, यहाँ करंट कितना है बोलो? 0। तो जब करंट 0 है तो उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो उसका ईएमएफ, या इसे ओपन सर्किट वोल्टेज कहा जाता है। ओपन सर्किट मींस नो करंट फ्लोज, तो उसको ईएमएफ या कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। समझ में आया? हाँ, और फिर अगर आपने रेजिस्टेंस लगाया तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस IR हो जाता है। यानी जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होते जाएगा। रिलेटेड? तो देखिए, 0 करंट में ये वोल्टेज, जब करंट इतना है तो वोल्टेज इतना है, करंट इतना है तो वोल्टेज इतना है, करंट इतना है तो वोल्टेज इतना है। यानी करंट बढ़ते गया तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज कम होते जाएगा। समझे? इज दिस क्लियर? तो ये सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सेल को जब शॉर्ट सर्किट करते हो, व्हेन सेल इज अ शॉर्ट सर्किटेड, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो सेल शॉर्ट सर्किट किया तो ये मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ। और जब सेल शॉर्ट सर्किट करते हैं तो उसके दोनों टर्मिनल्स एक जगह आ गए, तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ देखो, शॉर्ट सर्किट करंट और वोल्टेज हो गया 0। ये समझे क्या कैरेक्टरिस्टिक? इज दिस क्लियर? एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोलेंगे आपको कोई भी। सोलर सेल में ये पूछेंगे कि पी रीजन एक्ट्स एज व्हिच इलेक्ट्रोड, एन रीजन एक्ट्स एज व्हिच इलेक्ट्रोड, तो पी इज पॉजिटिव, एन इज नेगेटिव। या ये पूछेंगे कि व्हाई द कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू दैट इन कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल डायोड। अच्छा बोलो, सोलर सेल, ध्यान से आंसर देंगे। सोलर सेल ये कौन से मोड में, जब डायोड इज यूज्ड एज अ वर्क्स एज अ सोलर सेल, तो इट इज यूज्ड इन विच मोड? फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड कि अनबायस्ड? फॉरवर्ड बायस्ड या रिवर्स बायस्ड करना यानी बाहर से बैटरी लगाना। आप बाहर से बैटरी लगा रहे हो क्या? नहीं, आप उसे थोड़ी बायस कर रहे हो, वही तो खुद सेल का काम कर रहा है। आप थोड़ी उसे सेल से वोल्टेज दे रहे हो, वो आपको वोल्टेज दे रहा है। तो इट इज यूज्ड इन अनबायस्ड मोड। इज दिस क्लियर?
अच्छा, सोलर सेल में लाइट इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज डेवलप होता है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, तो वहां वोल्टेज प्रोड्यूस्ड हुआ। समझ में? तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, सो इट इज कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक सेल। समझ में? कौन सी एनर्जी इंसिडेंट हुई और यहाँ क्या प्रोड्यूस्ड हुआ? इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। तो ये लाइट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो सोलर सेल इज कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक सेल। इसे फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। इज दिस क्लियर? ये तो लिखा होगा आप लोगों ने। सो सोलर सेल इज कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक सेल। तो सोलर सेल में जो मटेरियल यूज होता है, यानी जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है, वो जर्मेनियम नहीं यूज होता है। वो यूज होता है, उसकी एनर्जी गैप होनी चाहिए बिटवीन 1 to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मटेरियल्स यूज होते हैं। सिलिकॉन जिसमें 1.12 है, या गैलियम आर्सेनाइड की एनर्जी गैप 1.43 है, कैडमियम टेल्यूराइड की 1.45 है, और कॉपर इंडियम सेलेनाइड की 1.04 है। एंड इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियस है कि लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होना चाहिए। ओके,
चलिए सोलर सेल फिर से बताएंगे कौन से मोड में यूज होता है, अनबायस्ड मोड में। वो खुद ही सेल का काम करता है, वो एनर्जी देता है हमें, हमें उसे एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। इस ओके, समझ में। फिर ये सोलर सेल से यूज होते हैं, एप्लीकेशंस मालूम होने चाहिए। यू आर फैमिलियर विथ सोलर सेल, सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और सोलर पैनल्स बनाते हैं। और फिर ये सोलर पैनल्स ड्यूरिंग डे टाइम ये खुद इसमें एनर्जी ये चार्ज होते हैं, वो खुद ड्यूरिंग डे टाइम चार्ज होते हैं और फिर ड्यूरिंग नाइट चार्ज होते हैं, यानी सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार होते हैं, वोल्टेज डेवलप होता है और फिर ड्यूरिंग नाइट ये एनर्जी सप्लाई के लिए यूज किए जाते हैं। इज दिस क्लियर, समझ में। तो दिस अबाउट सोलर सेल। देन नेक्स्ट वी कम टू नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायोड। ये सबसे पहले एप्लीकेशन कौन सा पढ़ा हमने डायोड में, सबसे पहला एप्लीकेशन डायोड का रेक्टिफायर। डायोड एज अ रेक्टिफायर, एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला था, पढ़ के है ना। हाँ, तो कौन से मोड में यूज होता है वह डायोड, फॉरवर्ड बायस्ड मोड में। रिवर्स बायस में वो काम ही नहीं करता, फॉरवर्ड बायस मोड में, ठीक है। और अगर सिंगल डायोड यूज किए तो इट एक्ट्स एज हाफ वेव रेक्टिफायर, और दो डायोड यूज करते हो तो फिर हमने डायोड एज अ रेगुलेटर देखा। तो कौन सा डायोड यूज करते हैं एज अ जेनर डायोड, वो कौन से मोड में, कौन से रीजन में, ब्रेकडाउन रीजन, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के ब्रेकडाउन रीजन में उसे यूज किया जाता है। ओके, वो बताएंगे। लोड के साथ कैसे लगाते हैं, पैरेलल में, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद लोड। इज ओके, सो दिस इज जेनर डायोड। फिर तीसरा एप्लीकेशन डायोड का है सोलर सेल। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायोड इज फोटो डायोड। ओके, photodiode also converts light energy into electrical energy. Photodiode converts light energy to electrical energy. It is used, अच्छा सोलर सेल का सिंबल ऐसे दिखा देंगे, वो दिखाया नहीं मैंने। सोलर सेल और फोटोडायोड का एक जैसे ही दिखाया जाता है, इन पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। तो बट ये सेल एज अ सेल काम नहीं करता, सो इट इज यूज्ड इन, इसे बायसिंग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन कौन से मोड में, डू यू नो, रिवर्स बायस मोड में यूज होता है। Photodiode is used in reverse bias mode. Okay. So here also light is made incident on depletion layer, or electron hole pairs generate to it. This is P region, N region.
चलिए पहले इसका वर्किंग समझ लो फिर लिखो, आप वर्किंग समझ के लिखोगे। तो ये भी सोलर सेल जैसे लाइट एनर्जी कन्वर्ट करता है टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट इसे यूज करते हैं रिवर्स बायस मोड में। तो पी रीजन को कनेक्ट किया टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन रीजन कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल। पहले विदाउट लाइट, बिना कोई लाइट इंसिडेंट किए, विथ नो लाइट इंसिडेंट, यहाँ सफिशिएंट रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो रिवर्स करंट फ्लो होता है। डू यू रिमेम्बर रिवर्स बायस मोड में ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स कुछ करंट फ्लो होता है, वेरी स्मॉल करंट फ्लोज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, निग्लिजिबली स्मॉल, और वो करंट मेजर कर लेते हैं। तो हियर विथ नो लाइट इंसिडेंट sufficient reverse voltage is applied and current is measured. This current is called as dark current, इसे dark current कहते हैं। इस ओके, और फिर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होती है ना, समझ में, जैसे सोलर सेल में होता था। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव होंगे, एन की ओर। तो एन से जाते हैं वो बैटरी में, इज ओके, और होल्स मूव होते हैं फ्रॉम पी रीजन टू निगेटिव टर्मिनल। तो इस, और इन अदर वर्ड्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दे मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, इनसाइड बैटरी दे गो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, और फिर यहाँ से आके होल्स दे जंप फ्रॉम वन होल टू अदर। यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव होते हैं तो करंट ऐसे फ्लो होगा, इज ओके। और करंट की डायरेक्शन कहीं बिल्कुल गड़बड़ा नहीं जाएंगे, हमेशा सेल देखना कैसे है, और सेल में करंट फ्लो होता है आउटसाइड द सेल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वैसे करंट शो करना। इज दिस क्लियर? तो करंट फ्लो होता है। अच्छा, यहाँ लगाते हैं एक रेजिस्टेंस, तो इसमें से करंट फ्लो हुआ तो इसमें वोल्टेज डेवलप होगा, है ना। तो यहाँ करंट फ्लो होगा, तो ये करंट किस वजह से, लाइट इंसिडेंट हुआ तो यहाँ करंट फ्लो होता है, तो इसका मतलब तो और वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होता है, तो लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज ओके। एंड इट इज फाउंड दैट व्हाई इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस मोड। तो रिवर्स बायस मोड में यहाँ जो करंट फ्लो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा यहाँ करंट फ्लो होगा। तो करंट इज इन रिवर्स बायस मोड, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये फॉरवर्ड बायस मोड में यूज करते हैं तो ये नहीं होता। फॉरवर्ड बायस मोड में लाइट इंसिडेंट होता तो जो करंट प्रोड्यूस्ड होता वो इंटेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता। रिवर्स बायस मोड में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, एंड सो फोटोडायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस मोड। तो हियर लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये फोटोडायोड का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये एज अ डिटेक्टर यूज करते हैं या डीमॉड्यूलेटर यूज करते हैं। डिटेक्टर यानी which converts light energy to electrical energy. So this is used in communication system, fiber optical communication system, to convert light energy to electrical energy, and it is used as a optocoupler, opto यानी light, optocoupler for isolation of electronic circuits, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से सेपरेट करने के लिए बीच में ये फोटोडायोड लगाया जाता है। सो इट इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। फिर बाकी ये स्विचेस में, काउंटर्स में, देन बर्गलर अलार्म में ये फोटोडायोड यूज होता है। इज दिस क्लियर? तो इतना सफिशिएंट है। फोटोडायोड इज यूज्ड इन विच मोड? Reverse bias mode, and then in the reverse bias it converts light energy to electrical energy. In reverse bias mode current is directly proportional to intensity, और जितने applications बताए वो। Is this clear? तो photodiode के बारे में इतना sufficient है। So here electron light is incident on depletion layer, electron hole pairs are generated.
एलिमेंट को आईडी लिखेंगे. इनिशियली सम डार्क करंट फ्लोज और फिर है ये फोटो करंट. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. ओके. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायोड है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी. ओके. तो लाइट एमिटिंग डायोड यूज किया जाता है फॉरवर्ड बायस मोड में. लाइट एमिटिंग डायोड इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड. चलो, डायोड को जब फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं हम, तो ये पी रीजन, ये एन रीजन, ये डिप्लीशन लेयर हो गया. इसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव, इसको कनेक्ट करते हैं निगेटिव. बताइए विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर का क्या होता है? डिक्रीजेस. एंड व्हेन अप्लाइड वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल, डिप्लीशन लेयर डिसअपियर्स एंड देन इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन. ठीक है. चलो, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है?
कौन से बैंड में? कंडक्शन बैंड में। और पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? वो कहाँ है? वैलेंस बैंड में। तो यहाँ एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन आते हैं, यानी ये और फिर होल्स को ऑक्युपाई करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स दे जंप फ्रॉम वेयर टू वेयर, कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, मीन्स हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन, बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जंप करता है तो क्या होता है? एनर्जी एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो यहाँ भी फोटोन एमिट होता है। ओके, तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस करते हो, करंट फ्लो होने लगता है, तो फोटॉन्स एमिट होते हैं, एनर्जी एमिट होते हैं। कैन यू टेल मी, जर्मेनियम डायोड में जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी रहेगी? कहाँ से कहाँ जा रहा है? हाँ बोलो। कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड, तो उनमें जितना एनर्जी डिफरेंस है उतने ही एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। उनमें एनर्जी डिफरेंस कितना है? 0.72। तो जर्मेनियम में जो फोटोन एमिट होता है उसकी एनर्जी रहती है 0.72। सिलिकॉन में जो एमिट होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में? अच्छा, अब जिस फोटोन की एनर्जी 0.72 है, इट बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इंफ्रारेड रीजन के भी हीट वेव्स वाले रीजन को वो बिलोंग करता है। इसलिए जब जर्मेनियम और सिलिकॉन को फॉरवर्ड बायस करते हो, जो फोटॉन्स एमिट होते हैं वो हीट वेव्स वाले फोटॉन्स है, यानी हीट एमिट होते हैं। इसलिए जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड जब करंट फ्लो होने लगता है तो गर्म हो जाते हैं। कुछ समझे? हाँ, तो हमें डायोड से लाइट चाहिए, यानी जो फोटॉन लाइट एमिट होना चाहिए, यानी जो फोटॉन एमिट होगा वो विजिबल लाइट का फोटॉन होना चाहिए। तो एनर्जी गैप जितनी विजिबल लाइट के फोटॉन की एनर्जी है, एनर्जी गैप उतनी रहेगी, तो विजिबल लाइट का फोटॉन एमिट होगा। और विजिबल लाइट के जो फोटॉन्स है उनकी एनर्जी की रेंज बोलो। हाँ, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखते समय बताया है। विजिबल लाइट के जो फोटॉन्स है उनकी एनर्जी होती है इन अ रेंज ऑफ 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको